हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं जिसके बगैर आप मैथ में कुछ नहीं कर सकते हैं। बोर्डमास का नियम, रूल ऑफ बोर्डमास, यानी बोर्डमास का नियम देखेंगे हम यहाँ पे। और जो बोर्डमास लिखा गया है उसमें जितने भी लेटर हैं उनका अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। उस हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसको सॉल्यूशन उसका करना है, ठीक है। जैसे एडिशन भी दे दिया, जोड़ भी दे दिया, यहाँ पर घटाव भी दे दिया, भाग भी दे दिया, गुणा भी दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पहले करना क्या है। तो उसी के लिए बनाया गया बोर्डमास का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन लेकर भी आपको बताएंगे, समझाएंगे। हमने पहले ही सॉल्यूशन कर लिया है इसका, समझाएंगे कि यहाँ तक आंसर तक हम पहुँचे कैसे, क्या हमने पहले किया, कैसे किया, ये सभी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोर्डमास का जो पहला लेटर होता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ये छोटा वाला ब्रैकेट भी हो सकता है, मंझला भी हो सकता है और बड़ा वाला भी होता है, जिसे हिंदी में कोष्टक कहते हैं, ठीक है। ओ का अर्थ होता है का, यानी पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्यूशन करेंगे ब्रैकेट वाले का, और का मतलब जो उसके बाहर संख्या होंगी उससे गुणा करवाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले आप इसका ब्रैकेट हल करेंगे, ठीक। और वो का मतलब होता है का, तो का यानी 4 बाहर है तो इसकी पहले फिर मल्टीप्लाई इसकी करवाएंगे, ये यहाँ पर 28 हुआ ऐसे। और फिर थर्ड जो होता है डी का मतलब आप जानते ही होंगे, डिवाइड होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा होता है। ए का मतलब एडिशन जोड़ होता है। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन घटाना होता है, ठीक है, घटाव होता है। तो यहाँ से आप समझ गए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें हम ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद अगर बाहर कोई संख्या दी है तो उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर उससे आगे अगर डिवाइड दिया है तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करेंगे, ठीक है। यही सब प्रोसीजर लगा के आपको किसी भी अगर कोई भी संख्या है, इसमें मान लो माइनस प्लस और गुणा भाग सब दिया है, अगर किसी में 2 दिया 3 दिया तो उसको आप याद रखिएगा इसी तरीके से कि हमको पहले करना क्या है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1/2 + 4 × 2 + 5/3 ब्रैकेट -10 × 5 × 2, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, बोर्डमास के नियम से क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हम हल करेंगे। तो हमने इसको वैसे का वैसे रखा, +4 × 2 + 5 होता तो 7/3। हमने पहले ब्रैकेट को हल किया, ठीक है। -10 × डिवाइडिंग 5 × 2, ठीक, इसको हमने किया। फिर 1/2 हम ऐसे किए। अब हमें क्या करना, ऑफ यानी उसका गुणा करवाना है। जो बाहर संख्या दी गई थी उसको हमें गुणा करवाना है। तो हमें 7 चौक 28/3 हो जाएगा, -10/5 × 5, ठीक, × 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड आपको कहीं दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है, यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा डिवाइड है। अब डिवाइड करेंगे, अगर 10 को 5 से करेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे उतार लिया, इसको भी ऐसे उतार लिया, माइनस का माइनस लगाया, ये हमारा 2 रिजल्ट वाला आया और ये 2 पहले से, 2 दूना 4, ठीक। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई यहाँ पर है। 1/2 प्लस करेंगे 28/3, ठीक, माइनस का 4 हो जाएगा, ये कुछ नहीं तो इसके नीचे हमने 1 मान लिया। अब तीनों को आप चाहे जोड़ कर लीजिए पहले, चाहे जो है घटाव कर लीजिए। तो हम दोनों को साथ में हल करते हैं, ठीक। तो तीनों के नीचे, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे, तो हम इसका एलसीएम लिख लेंगे, ठीक है। इनको तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2, 3, 1 का हमारा एलसीएम 6 आएगा, ठीक। तो हमने 6 रख लिया, ठीक। यहाँ पर हम अगर 6 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस 28 का 3, इसके नीचे 3 है तो यहाँ 6 करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक। माइनस का यहाँ पर 4 है तो यहाँ टोटली 6 बचेगा, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, 6 हो गया, ठीक। 3 एकम 3, 28 दूना 4, 1 मिनट यहाँ पे 28 दूना 56 होगा, यहाँ पर 56 कर लीजिए, यहाँ पर 56 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 6 चौक 24 हो जाएगा, 56। फिर इधर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, 56 और 3 59 हो जाएगा, ठीक है। 59 में से 24 हम निकालेंगे तो हमारा बचेगा 35,
ठीक है, 35 बचेगा, 35 बच गया। ठीक, फिर ये हमारा नीचे 6 है तो 35/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके हिसाब से ये नहीं है, हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि बोर्ड मास का नियम होता क्या है। पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ यानी उसके बाहर अगर कोई संख्या दी उसको गुणा करवाएंगे, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट को हल कर लेंगे, उसके बाद हमारा डिवाइडिंग या मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी होगा उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, और डी का मतलब होता है हमारा डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में जो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।